वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आपने पहला लेक्चर देखा होगा, आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। आज हम देखेंगे अगेन चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलो टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक ओपन करो। ये है आपका इलस्ट्रेशन 1। उन्होंने दिया है ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस। अभी ट्रायल बैलेंस क्या है तो ऑलरेडी मैंने ये एक्सप्लेन किया है। देखो हमें कैसे किस सीक्वेंस में जाना होता है। पहले ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस की, उसके बाद वो हमें ट्रांसफर करना पड़ती है ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री में, देन जर्नल एंट्री ट्रांसफर करना होती है लेजर में, देन लेजर का बैलेंस हमें डेबिट माइनस क्रेडिट करना होता है, एंड फाइनली एंड ऑफ द ईयर बैलेंस हमें ट्रांसफर करना होता है ट्रायल बैलेंस। और विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस वी आर सपोज टू ओपन फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो देखो ट्रायल बैलेंस कितना जरूरी है। ट्रायल बैलेंस टैली कैसे करना है ये भी मैंने आपको सिखाया है। अगर आपने नहीं वीडियो देखे हैं तो प्लीज चैप्टर नंबर 3, उसमें वो चैप्टर नंबर 3 एंड 4 ठीक से देखो, जर्नल एंट्री एंड लेजर। तो उसमें मैंने चैप्टर नंबर 4 में आफ्टर बैलेंसिंग लेजर हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ये सिखाया है। लास्ट वीडियो आप देखो। तो अब ट्रायल बैलेंस तक तो हमारा हो गया। अब साल खत्म होने आया है और अब हमें क्या करना है, हमें फाइनल अकाउंट ओपन करना है एंड ऑफ द ईयर। तो आखिरी एंड ऑफ द ईयर जैसे मीन्स हमारे रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करती है, वैसे ये जो सीनियर अकाउंटेंट होते हैं वो क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी होता है हमारे हाथ में, ट्रायल बैलेंस। तो देखो उसके हाथ में ये ट्रायल बैलेंस है। अब ये विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस ये क्या करने वाले हैं, अकाउंट ओपन करने वाले हैं। कौन कौन से अकाउंट मैंने बताया लास्ट वीडियो में, ट्रेडिंग अकाउंट जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं ऑफिस से रिलेटेड खर्चा, एंड लास्ट वन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, वेयर वी हैव टू राइट लायबिलिटी एंड असेट। तो बस हमें ये सब ढूंढना है और इन सब आइटम्स को सही जगह पे लिखना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। तो इसके पहले हम पहले देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको करना है, घाई नहीं करनी है। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे। एक पर्टिकुलर अगर आपने व्हाट वी कैन से सिस्टम फॉलो की तो आपका अकाउंट कभी भी गलत नहीं आएगा, आंसर आपका गलत नहीं आएगा। सो ऑलवेज प्रिपेयर फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड देन बैलेंस शीट। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द ट्रेडिंग अकाउंट। 3-4 प्रॉब्लम होने के बाद फिर आप साइमल्टेनियसली ट्रेडिंग में भी पोस्टिंग कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में भी कर सकते हो। ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम है तो बहुत केयरफुली ध्यान से आपको देखना है। सो दिस इज अ ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। नाउ सबसे पहला आइटम दिया है उन्होंने रॉयल्टी। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको सिखाया है रॉयल्टी किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड विच साइड, ऑफ कोर्स ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दिया है तो विल राइट डेबिट साइड। और वैसे भी रॉयल्टी हम किसको देते हैं, मानधन, जो हमें हेल्प करता है डिजाइन करने में या और कुछ उसका अगर कुछ रहेगी उसकी अथॉरिटी वो देने में, तो हम उसको उसके बदले में कुछ पैसे पेड करते। सो दिस इज अ एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस ऑलवेज राइट डेबिट साइड, बिकॉज ये मैंने स्टार्टिंग में ही सिखाया, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। पहला वीडियो आप देखो इसका तो ही आपको समझ में आएगा। एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम कहा लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड क्रेडिट में क्या लिखते हैं, इनकम एंड गेन। ओके, सो रॉयल्टी ये खर्चा है, सो विल राइट डेबिट साइड। और वो भी नहीं अगर आपको समझता है तो जो ट्रायल बैलेंस कहता है उसकी बात माननी है। ट्रायल बैलेंस ने किधर दिया है, डेबिट साइड, तो रॉयल्टी विल राइट डेबिट साइड। आफ्टर दैट देखो कम टू हियर वेजेस। वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये सब मैंने पिक्चराइज आपको फैक्ट्री का फोटो बताया था, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, सो दिस इज ऑल्सो ट्रेडिंग अकाउंट। नाउ कैश तो असेट है, वो तो हमें नहीं लिखना है यहाँ पे, सिर्फ हमें नॉमिनल मतलब खर्चा या इनकम लिखना है। देन सेल्स रिटर्न, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा सर्कल करो,
यहाँ पे हमें कहाँ लिखना है, क्यों लिखना है, ये मैं आपको बताती हूँ। देन बैंक नहीं, इंश्योरेंस दे हैव नॉट मेंशन हियर कि इंश्योरेंस फैक्ट्री का है या ऑफिस का है, तो हम कंसीडर करेंगे ये ऑफिस का इंश्योरेंस है। ओके, हाँ अगर उन्होंने दिया होता फैक्ट्री इंश्योरेंस तो ये भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से साइड लिखते, डेबिट साइड, बट हियर दे हैव नॉट मेंशन। नेक्स्ट फर्नीचर, ये तो असेट है, असेट हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में, मैंने पहले की वीडियो में बताया है। बिल्डिंग भी असेट है, तो ये भी हम कहाँ लिखेंगे, ऑफ कोर्स ये भी हम असेट में लिखेंगे। ये बैंक भी हम असेट में ही लिखेंगे, पर्सनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ नॉमिनल अकाउंट हमें लिखना है। ओके, सन्ड्री डेटर्स, ये भी डेटर्स मतलब असेट है, तो ये भी बैलेंस शीट में। नाउ बैड डेट्स, बैड डेट्स अपने सीखा है, द अमाउंट विच नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, सो ये लॉस है, लेकिन ये सेलिंग एक्सपेंसेस है, सेल करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें ये नहीं पैसे मिल रहे, सो दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम तो अभी सिर्फ क्या देख रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हम बैड डेट्स भी नहीं लिखेंगे, बैड डेट्स हम देखते कहाँ लिखना है फिलहाल। सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी सन्ड्री मतलब छोटा मोटा खर्चा, ये ऑफिस में ही आता है। ट्रैवलिंग, ये भी ऑफिस में आता है, मतलब ये हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में। बैड डेट्स भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ कोर्स फैक्ट्री में रहेगा, तो ये हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरेज आउटवर्ड, सो ये लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अब याद कैसे रखना है, ओ फॉर ऑफिस, ओ फॉर आउटवर्ड, तो कैरेज आउटवर्ड जो रहेगा ट्रांसपोर्टेशन, वो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन कैरेज इनवर्ड ये हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, तो ध्यान से पढ़ना है कि कैरेज इनवर्ड दिया है या कैरेज आउटवर्ड दिया है। अच्छा, और एक बात, कभी कभी सिर्फ और सिर्फ उन लोग कैरेज ही देते हैं, ना आउटवर्ड देते हैं ना इनवर्ड देते हैं, तभी भी हमें सिर्फ अगर कैरेज ही दिया है तो तभी भी हमें कंसिडर करना है कि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और हमें बिंदास वो ट्रेडिंग में लिखना है। ओके, बट यहाँ पे उन्होंने ये क्वेश्चन में बाइफर्केशन करके दिया है, सो आउटवर्ड हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे डेबिट साइड में, एंड कैरेज इनवर्ड हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। देन सैलरी, पहले कहा है सैलरी इज गिवन टू द ऑफिसर, ऑफिसर स्टे इन द ऑफिस, सो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ, लेकिन अगर वेजेस एंड सैलरी दिया होता तो पहला वर्ड क्या है, वेजेस है, तो हमने ये लिखा होता ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ दिया ही नहीं है। ओके, सो हम ये कंसीडर करेंगे कि सिर्फ हम सैलरी है और प्रॉफिट एंड लॉस में दिया है। ओके, सो आई होप ये डेबिट साइड आपको समझ में आई है। now we'll move to the credit side। now credit side में क्या दिया है, देखो ध्यान से पढ़ो। first is the sundry creditors। now sundry creditors क्या है, of course liability है, so liability हमें कहाँ लिखनी होती है, बैलेंस शीट में। ठीक है, ये लाइबिलिटी है तो ये हम लिखेंगे बैलेंस शीट में। यस, सेल्स, सेल्स हमारा इनकम है और डायरेक्ट है, हम जो भी बनाएंगे माल फैक्ट्री में वो हम सेल करेंगे, सो दिस विल गो ट्रेडिंग अकाउंट। नाउ दिस इज आल्सो परचेस रिटर्न, देखो यहाँ पे सर्कल किया है मैंने, सेल्स रिटर्न एंड परचेस रिटर्न, इसका क्या करना है मैं आपको बताती हूँ पोस्टिंग के वक्त, लेकिन सर्कल करो। देन कैपिटल भी लाइबिलिटी है तो ये भी बैलेंस शीट जाएगी, ये दोनों लाइबिलिटी है तो ये भी बैलेंस शीट जाएगी। तो आई होप आपको किधर आई कौन सा आइटम कहाँ पे लिखना है ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब ये जो सर्कल किया है तो सेल्स है और यहाँ पे परचेस है, तो ये लिखेंगे तो हम ट्रेडिंग में, लेकिन हम क्या करेंगे, ये परचेस रिटर्न है इसलिए हम ये सेल्स में से माइनस करेंगे, सेल्स में से माइनस करेंगे, और ये परचेस रिटर्न है इसलिए हम ये परचेस में से माइनस करेंगे। हमने ऑलरेडी ये जर्नल एंट्री जब की है तब समझ में आया होगा, देखो जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम नंबर 6, 7, 8 जो मैंने सॉल्व करके बताया है उसके वीडियो भी डाले हैं मैंने, अपलोड किए हैं, उसमें ध्यान से देखो। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, परचेस एंड परचेस रिटर्न, तो सेल्स में से हम सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे एंड परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब ये पहले मैं सब रफ करती हूँ, बहुत ही मैसी हो चुका है, सो पहले ओके चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो पहला आइटम है रॉयल्टी, जो हमें पता है ट्रेडिंग के डेबिट में लिखना है, लेकिन इसके पहले देखो कैसे लिखना है, इन द बुक्स ऑफ भारद्वाज एंड सन, क्योंकि ये बुक किसका है, भारद्वाज एंड सन का।
ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, ये मस्ट है, आपको कौन से अकाउंटिंग ईयर का फाइनल अकाउंट बना रही है समझना जरूरी है, तो ये डेट आपको याद से लिखनी है, एंड ये कौन से बुक में किसका अकाउंट हम बना रहे हैं ये भी जरूरी है। ओके, नाउ विल स्टार्ट रॉयल्टी। सो रॉयल्टी हमें लिखनी है, स्टार्टिंग में कुछ जगह छोड़ो क्योंकि स्टार्टिंग में हमेशा ओपनिंग स्टॉक, परचेस ये आइटम पहले होते हैं। गलती से आपने रॉयल्टी पहले लिखा तो मार्क्स कट नहीं होंगे, बट दैट इज अ रॉन्ग फॉर्मेट। फिर 12th में वैसी हैबिट लगती है हमें, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जगह ऊपर छोड़ो, हमेशा ओपनिंग स्टॉक, परचेस हम पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद 4-5 लाइन छोड़ने के बाद रॉयल्टी लिखो। एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट में लिखा है, और वैसे भी ट्रायल बैलेंस ने भी हमें बोला है कि डेबिट में ही लिखो। ओके, सो 4000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखो, इनर कॉलम में क्यों और कब लिखना है ये मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ड्राइंग, ये अभी काम नहीं है। वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट है तो वेजेस भी लिखो। देखो 6000 दिया है, सो 6000। देन परचेस, हमेशा कंसिडर करना है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, जब उन्होंने परचेस दिया है तो याद रखना है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। सो दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हम ये लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के विच साइड, डेबिट साइड। देखो डेबिट साइड, ठीक है। ये एक लाइन और छोड़ी है क्योंकि यहाँ पे हमेशा ओपनिंग स्टॉक, तो ये बार बार आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ओपनिंग स्टॉक हमेशा सबसे टॉप में रहता है, फिर उसके बाद परचेस रहता है, फिर उसके बाद बाकी के सब खर्चे रहते हैं। ओके, सो ये थोड़ा फॉर्मेट आप याद रखो क्या करना है। आज शायद पहला प्रॉब्लम है तो कंफ्यूज हो सकते हो, डोंट वरी, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, नाउ कैश, ये तो असेट में जाएगा बिकॉज बैलेंस शीट में जाएगा बिकॉज ये असेट है। अब देखो सेल्स रिटर्न, अब मैंने अभी जस्ट कहा है आपको कि सेल्स रिटर्न माइनस फ्रॉम द सेल्स। तो अगर परचेस हम डेबिट में लिखते हैं तो सेल्स हम कहाँ लिखेंगे, सेल्स इज अ इनकम, सो हम सेल किधर लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे। देखो सेल्स रिटर्न कितना दिया है, 5000, ठीक है। यहाँ पे सेल्स आएगा, अभी तक हमको मिला नहीं है, जब मिलेगा तब करेंगे, अभी सिर्फ हम सेल्स रिटर्न मिला है तो सेल्स के लिए जगह छोड़ो और फिर यहाँ पे सेल्स रिटर्न लिखो, माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, हो गया ये। देन बैंक नहीं आएगा, ये सब मैंने बताया है क्यों नहीं आएगा, कहाँ आएगा, ये सब आइटम बैलेंस शीट में आएंगे। बैड डेट्स ये इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस। सन्ड्री ट्रैवलिंग ये भी प्रॉफिट एंड लॉस। यस, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक हमेशा फैक्ट्री में होता है तो देखो ओपनिंग स्टॉक मैंने लिखा 24,000, ठीक है। अब कैरेज आउटवर्ड ओ फॉर ऑफिस, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये भी रेंट है प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, अगर फैक्ट्री रेंट होता तो बेशक हम यहाँ पे लिखते। कैरेज इनवर्ड, ऑफ कोर्स कैरेज इनवर्ड हमें कहाँ लिखना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सैलरी नहीं, सैलरी तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में, हाँ सैलरी की जगह वेजेस जैसे यहाँ पे दिया है तो हमने कहा लिखा है यहाँ पे। हाँ, वेजेस एंड सैलरी, अगर ऐसे भी देते तो पहला वर्ड क्या है, वेजेस, तो हमने यही पे लिखा होता। सो देखो डेबिट साइड हमने पूरी कंप्लीट की है, डेबिट साइड पूरी कंप्लीट की है। सिर्फ इसमें से एक ही आइटम जो डेबिट साइड था लेकिन हमने क्रेडिट में लिखा क्योंकि हम वो माइनस करने वाले सेल्स में से। बाकी हर आइटम जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड ही लिखा है। अच्छा, और एक एक बात मिस, अपने बाकी तो सब आउटर कॉलम, इसे कहते हैं इनर कॉलम और इसे कहते हैं आउटर कॉलम। तो आप ये क्वेश्चन आएगा कि मिस ने ये सब आइटम तो बाहर लिखे हैं आउटर कॉलम में, तो सिर्फ परचेस ही क्यों लिखा है इनर कॉलम में। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे परचेस रिटर्न लिखा है, तो हमें ये परचेस रिटर्न किस में से माइनस करना है, परचेस से। तो हमको वर्किंग के लिए जगह तो चाहिए ना, हम माइनस कैसे करेंगे, फाइनल अमाउंट हम बाहर लिखेंगे, लेकिन जो माइनस प्लस हमें जो करना है वो हमें यहाँ इनर कॉलम में करना होता है। तो जिस आइटम पे कैलकुलेशन है वो आइटम हमें पहले इनर में लिखने हैं, एंड फाइनली उसका जो आएगा आंसर माइनस करके परचेस रिटर्न वो हमें बाहर लिखना है। सेम हियर सेल्स, सेल्स में से हम जब सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे एंड व्हाटएवर विल गेट फाइनल अमाउंट दैट वी आर सपोज्ड टू राइट आउटर कॉलम। So is it clear? Inner column
एंड आउटर कॉलम। इनर कॉलम में हम वही आइटम लिखेंगे जिसमें हमें कुछ ना कुछ ऐड या प्लस माइनस कुछ करना होता है, वो डोंट वरी, सिर्फ ऐड और माइनस ही है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमें इनर कॉलम में लिखना है। ओके, सो आई होप आपको ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड समझ में आई है। नाउ हम ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड जाते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी ये नहीं आएगा, ये सेल्स आएगा। मिला हमें सेल्स 81,000, लिखो 81,000 सेल्स। देखो अब सब इंफॉर्मेशन मिली हमें, सेल्स भी मिला, ऑलरेडी सेल्स रिटर्न हमने लिखा था। तो देखो बाहर आउटर कॉलम में एग्जैक्ट अमाउंट आई है 76,000, दिस इज कॉल्ड फाइनल अमाउंट। तो एक्चुअल सेल हमारा कितना हुआ 76,000, क्योंकि हमने किया तो था 81,000, लेकिन उसमें से कुछ डिफॉल्ट होगा, डिफेक्ट एरर होगा कोई मटेरियल में, तो उन्होंने वापस कर दिया। सो सेल्स रिटर्न, तो एक्चुअल हमारा सेल्स हो गया 76,000। सो दैट इज व्हाई आई पुट दिस इनर कॉलम। ठीक है, सेम ईयर परचेस अकाउंट। देखो अब यहाँ पे परचेस रिटर्न मिला है, सो परचेस रिटर्न माइनस फ्रॉम द परचेस रिटर्न, परचेस में से। सो देखो माइनस करो परचेस रिटर्न 3000, तो फाइनल अमाउंट कितना आया हमें 68,000। सो हमें आउटर कॉलम में हमेशा फाइनल अमाउंट लिखनी है। तो आपको फर्क समझा कि कब इनर कॉलम में कब लिखना है और आउटर कॉलम में कब लिखना है। ओके, क्योंकि कैलकुलेशन हमेशा हम आउटर कॉलम का ही लेंगे, इनर कॉलम का नहीं। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आउटर कॉलम, तो आउटर कॉलम की अमाउंट अच्छी सी करेक्ट आनी चाहिए। ओके, नाउ परचेस रिटर्न हो गया, कैपिटल तो लाइबिलिटी में मतलब बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी लाइबिलिटी है, ये तीनों आइटम बैलेंस शीट में जाएंगे। तो देखो आई होप हमने ट्रेडिंग अकाउंट के सब आइटम पोस्टिंग किए हैं। दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग। पोस्टिंग मतलब क्या, ट्रायल बैलेंस के जो भी आइटम्स है वो हम प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में इंसर्ट करते हैं, पुट करते हैं, लिखते हैं, उसे कहते हैं पोस्टिंग। एंड पोस्टिंग हैज अ वन इफेक्ट, ये हमेशा आप याद रखोगे, एमकॉम करोगे तो भी ध्यान रखोगे, जब भी हम ट्रायल बैलेंस से हमारे अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं उसे कहते हैं पोस्टिंग। एंड सिर्फ एक बार ही लिखते हैं, पोस्टिंग हैज अ वन इफेक्ट। देखो हर आइटम मैंने एक बार ही लिखा है। अब वेजेस एक बार यहाँ पे लिखा है ना, अब फिर से मैं प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में नहीं लिखूंगी। रॉयल्टी मैंने एक बार यहाँ पे एंट्री की है, अब मैं फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में नहीं लिखूंगी। तो पोस्टिंग हैज अ वन इफेक्ट, देखो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। ओके, सो आई होप आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गया है। अब हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो इस तरीके से आपके बुक में ट्रेडिंग अकाउंट आया होगा। ठीक है, आप भी प्लीज मेरे साथ सॉल्व करो तो ही समझ में आएगा। अकाउंट और मैथ्स आपको सॉल्व ही करना है, ओरली आप मोबाइल हाथ में लेके आराम से बैठोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। सो प्लीज पेंसिल ले लो, पेन पेंसिल जो भी होगा, और नोटबुक में सॉल्व करो। तो इस तरीके से देखो आपकी नोटबुक में भी ये प्रिपेयर हुआ। अब टाइम है प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने का। चलो, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। किस हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हमें प्रॉफिट एंड लॉस में अब ट्रांसफर करना है, पोस्टिंग करना है। तो देखो ट्रायल बैलेंस आपके सामने फिर लाई हूं मैं। तो इसमें से कौन कौन से आइटम हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में किए हैं, तो वो कट कर दो। रॉयल्टी किया है, वेजेस, परचेस, सेल्स रिटर्न, देन और क्या किया है, ओपनिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड, ये आइटम ऑलरेडी हमने ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट किए। यहाँ पे भी सेल्स, परचेस, रिटर्न। सो ये कट करना है, अब हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये कट। ओके, सो आपका क्वेश्चन पेपर में भी पेंसिल से आप कट कर सकते हो। अब हम देखेंगे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम। प्रॉफिट एंड लॉस इज अ नॉमिनल अकाउंट। सो अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वी शुड राइट डेबिट साइड, एंड ऑल इनकम एंड गेन वी शुड राइट क्रेडिट साइड, इनकम एंड गेन। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ हमें किसका एक्सपेंसेस लिखना है, ऑफिस में जो खर्चे होते हैं, मतलब ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, बुक में ये लैंग्वेज यूज की है, ये ऑफिस और फैक्ट्री ये मेरी लैंग्वेज है इजी ट्रिक के लिए, लेकिन बुक में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वी आर सपोज टू राइट प्रॉफिट एंड लॉस। सो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग। अभी ड्राइंग कुछ नहीं करना है, कैश तो असेट है बैलेंस शीट में, बैंक भी असेट है बैलेंस शीट में। इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस दिया है तो लिख लो इंश्योरेंस। बाहर 1000, देखो आउटर कॉलम में लिखना है।
इंश्योरेंस, हाँ, अगर यहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री इंश्योरेंस दिया होता तो हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा होता, बट व्हेन दे डिड नॉट मेंशन एनीथिंग, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है उन्होंने, सो एज्यूम दैट दिस इज अ ऑफिस इंश्योरेंस। ओके, ये डिफॉल्ट है, आपको ना एज्यूम ही करना है कि कुछ नहीं दिया है, फैक्ट्री इंश्योरेंस नहीं दिया है, फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, तो ये ऑफिस में। सो विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस विच साइड, ट्रायल बैलेंस ने क्या कहा है, हमेशा ट्रायल बैलेंस की बात सुनो। हम हमेशा जो ट्रायल बैलेंस ने दिया है कि डेबिट, तो हमें कहाँ लिखना है, इंश्योरेंस डेबिट में, बिकॉज दिस इज अ एक्सपेंसिव। नाउ नेक्स्ट, फर्नीचर असेट है, ये असेट है, असेट है, यस, बैड डेट्स, लॉस नॉट रिकवर्ड बाय द कस्टमर, सो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, सो विल राइट बैड डेट्स 1000, लॉस है ये, तो ऑफ कोर्स डेबिट में हम लॉस ही लिखते हैं। और नहीं समझ में आ रहा है तो हम ट्रायल बैलेंस की बात सुनो, ट्रायल बैलेंस ने बोला है भैया डेबिट में लिखो, तो हम भी डेबिट में लिखेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटा मोटा खर्चा, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में, सन्ड्री मतलब छोटा मोटा खर्चा। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स सेल्समैन ऑफिस में बैठते हैं, उनको आने जाने के लिए खर्चा होता है, सो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सो दिस विल गो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। देन कैरेज आउटवर्ड, ओ मैंने कहा था ट्रांसपोर्ट, कुछ कुछ खर्चे हमें ऑफिस में भी लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, सो ओ फॉर ऑफिस, ओ फॉर कैरेज आउटवर्ड, सो विल राइट विच साइड, ट्रायल बैलेंस ने किधर कहा है, डेबिट साइड, तो भैया डेबिट में लिखना है। ओके, नाउ रेंट, कुछ बोला नहीं है ऑफिस का है कि फैक्ट्री का है, सो विल एज्यूम दैट दिस इज ऑफिस रेंट। हाँ, अगर फैक्ट्री का होता तो 101% उन्होंने लिखा होता फैक्ट्री रेंट, तो हमने वो ट्रेडिंग में लिखा होता, बट हियर दे हैव नॉट मेंशन एनीथिंग, सो विल राइट हियर रेंट 1000। Okay, and finally salary, so of course salary are given to the officer are in the office, so हमें ऑफिस में खर्चा लिखना है 16,000। ओके, तो अगर आप नोटिस करोगे तो जो भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट थे वो हमने सब डेबिट में ही लिखे हैं। तो देखो कितना आसान है, आधा आंसर तो हमको ट्रायल बैलेंस ही बताता है, हेल्प हमें ट्रायल बैलेंस ही करता है। तो पेपर जब सॉल्व करोगे तो आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, कोई स्टूडेंट को पूछने की जरूरत नहीं है, हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प लेंगे, भैया तू ही बता हमें डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट में। अगर ट्रायल बैलेंस ने ऑर्डर दिया कि भैया ये सब आइटम डेबिट में ही लिखने हैं, तो हम डेबिट में ही लिखेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस ने ऑर्डर किया कि भैया ये सब आइटम क्रेडिट में लिखने हैं, तो ये सब क्रेडिट में ही लिखने हैं। ओके, चलो, सो विल फिनिश दिस। नाउ कम टू द क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड में देखते कुछ है क्या लिखने, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये तो ऑलरेडी लिखा है, कैपिटल ये तीनों लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है, तो ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में लिखने कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज फिनिश, दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग। पोस्टिंग हैज अ वन इफेक्ट, एक एक बार ही हमें ये सब लिखना है। तो देखो हमने आउटर कॉलम में लिखा है, क्योंकि इसमें कुछ माइनस प्लस कुछ करना ही नहीं है, हमें डायरेक्टली फिगर फाइनल दी है, सो विल राइट आउटर कॉलम। आई होप प्रॉफिट एंड लॉस समझा। नाउ विल टर्न टू द बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, तो लायबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड में लिखनी है एंड असेट राइट हैंड साइड में लिखनी है। तो चलो फिर से ट्रायल बैलेंस की हेल्प ले, या का ये जरूर डालना है कौन से ईयर का बना रहे। तो चलो अब क्या क्या बच गया है, जो कट हुआ है वो आप कट करो आपके बुक में। ठीक है, अब क्या क्या बचा है देखो, रॉयल्टी खत्म हो गई, वेजेस, परचेज, सेल्स रिटर्न, इंश्योरेंस। ये फर्स्ट टाइम है इसलिए ये सब मैं कर रही हूँ, बाद में नहीं, ये आपको ही करना है। ओके, ये फर्स्ट टाइम आपको पढ़ा रही हूँ इसलिए मैंने आपको बताया कि क्या क्या हमने आइटम कर दिए हैं, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हमने सब प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग में पुट किया है। अब क्या क्या बचा है, वो हमें जो भी बचा है बाकी का सब बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। अब ये ड्राइंग, ड्राइंग मतलब क्या, अब आपको पता है ड्राइंग मतलब amount or goods withdraw for a personal use, this is called drawing. So drawing always minus from the capital। अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ये ना जो मैं फॉर्मेट दे रही हूँ ये ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखो आपको जैसे ही आप बैलेंस शीट ओपन करोगे ना, पहले ये लिख कर लेना है, कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, अगर लॉस होगा तो लेस करेंगे। ओके, तो पहले यही ऐसे पेंसिल से लिखा करो, अगर लॉस हुआ तो चेंज करो पेन से, फिर माइनस करो। ठीक है, माइनस ड्राइंग। तो देखो आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला आपको कैपिटल
में नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे माइनस ड्राइंग। सो ये फॉर्मूला ही आप लर्न करो, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। ठीक है, तो चलो अब ड्राइंग दिया है उन्होंने, तो ड्राइंग 10,000, अब माइनस प्लस है तो हमें इनर कॉलम में ही लिखना है, क्योंकि ये अभी कैपिटल मिलेगा, फिर नेट प्रॉफिट मिलेगा, फिर सबकी टोटल हम फाइनल बाहर लिखने वाले हैं। तो फिलहाल हमें इसे इनर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट अब क्या बचा है, और देखो बैंक, बैंक ये असेट है, सो ऑफ कोर्स असेट कहाँ पे लिखते हैं, राइट हैंड में। सो असेट लिखो, देन फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर्स, दिस ऑल आर असेट। सो देखो फटाफट आप पोस्टिंग करो, देखो ओके, सन्ड्री डेटर्स। नाउ और क्या है, देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, ये तो सब हो गया, बैड डेट एक्सपेंसेस ये सब हो गया हमारा। सो फिनिश, तो डेबिट साइड मतलब फिनिश हो गई हमारी सब। देखो सब आइटम हमने कट किया है क्या, एक बार देखो, ये सब असेट है। सो वी आर सपोज टू राइट इन द बैलेंस शीट राइट हैंड साइड मतलब असेट। बैलेंस शीट में हमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट ही लिखने हैं। सो ये रियल अकाउंट है और ये दोनों पर्सनल अकाउंट है, दीज आर द रियल अकाउंट। ओके, ये फर्स्ट वीडियो इसलिए इतना एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। कैपिटल ये पर्सनल अकाउंट है, ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है, तो सिर्फ पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट ही हम बैलेंस शीट में लिखना है। नाउ कम टू द क्रेडिट साइड, चलो फटाफट। क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी है, सो क्रेडिटर्स लिखो 56,000। देन ये तो हमने ऑलरेडी लिखा है, कैपिटल, यस कैपिटल की अमाउंट हमें मिल चुकी है। सो लिखो इनर, फिलहाल में इनर में ही लिखो क्योंकि नेट प्रॉफिट ऐड करना है, फिर फाइनली हमें बाहर लिखना है बिल्स पेबल एंड बैंक ओड आर द लायबिलिटी। सो लायबिलिटी में लिखो, देखो कितना आसान पोस्टिंग है, दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग। और हर पोस्टिंग को अंदाजे 1.5 मार्क्स होता है। ठीक है, ये चेंज हो सकता है, वैरी हो सकता है, डिपेंड ऑन पेपर फॉर्मेट, डिपेंड ऑन द ट्रायल बैलेंस लेंथ, डिपेंड ऑन द टीचर, ये सब कुछ डिपेंड होता है, लेकिन मैक्सिमम मतलब मोस्ट प्रोबेबली हाफ मार्क्स होता है ये हर आइटम को। तो अगर आपने ये हाफ 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 मार्क्स मिले तो 12 मार्क का जो क्वेश्चन है तो सिर्फ 7 से लेके 7.5 मार्क्स आपको सिर्फ पोस्टिंग की वजह से मिलते हैं। आया समझ में? तो देखो पोस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है, 12th में भी यही मार्किंग सिस्टम मोस्टली होती है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो जाता है बट ऑलमोस्ट यही होती है। तो सिर्फ आपको ये ट्रायल बैलेंस से देख के यहाँ पे शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है, दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग। पोस्टिंग हैज अ वन इफेक्ट। ओके, सो देखो अब आपके टेक्स्ट बुक में कैसे दिख रहा है, नोटबुक में आपने सॉल्व किया है शायद मेरे साथ। सो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ऐसे किया, प्रॉफिट एंड लॉस में देखो सब है क्या, आइटम ली है क्या, एंड फाइनली बैलेंस शीट। तो अभी ये मोमेंट में आपकी टेक्स्ट नोटबुक में ये ऐसे तरीके से पोस्टिंग हुई होगी, एक या 1.5 पेज में, 1.5 पेज हमको लगता है। ठीक है, यूजुअली बच्चे एक पेज में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस बिठाते हैं और नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट लिखते हैं, तो 1.5 पेज इज इनफ। उसके नीचे का हाफ पेज कैलकुलेशन वगैरह के लिए हम कर सकते हैं यूज। ओके, सो आई होप आपको पोस्टिंग समझ में आई है। अब आपको देखना है एडजस्टमेंट। देखो ट्रायल बैलेंस हमने सब फिनिश कर दिया है, अब एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर आपने फर्स्ट वीडियो मेरा देखा है तो फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा, लास्ट स्लाइड पे मैंने सिखाया था अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। कुछ कुछ चीजें हम बाद में ऐड करते हैं, कुछ कुछ चीजें रॉन्गली एंटर होती है, कुछ कुछ चीजें हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, भूल जाते हैं, तो वो हमें अब इसमें अकाउंट में एडजस्ट करनी है। ठीक है, व्हाइटनर तो अलाउड नहीं होता है कि ऐसे नहीं कि अरे हम भूल गए चलो व्हाइटनर लगाओ और फिर चेंजेस करो। सो नो, व्हाइटनर्स नॉट अलाउड। इनकम टैक्स वाले हमें खड़े भी नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे हमारी बैलेंस शीट। सो व्हाइटनर नहीं लगा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ एडजस्ट ही करना है, तो उसे कहते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन कभी वो देंगे एडजस्टमेंट। सो मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि पोस्टिंग हैज अ वन इफेक्ट। पोस्टिंग, ये जो हमने पोस्टिंग की है ना सबकी, एक एक बार की है, बट एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट। एडजस्टमेंट हमें 2 बार लिखनी है। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, हाँ देखो आपको समझ में आता है क्या। आपके क्वेश्चन पेपर, आपका आंसर शीट, आप स्कूल में गए, ओपन डे है और आपके
पेपर जो आपने आंसर शीट देखी आपके मम्मी पापा ने, तो वहां पे 20 में से आपको 18 मिला था, ओके। लेकिन जब रिपोर्ट कार्ड किया तो रिपोर्ट कार्ड में मिस ने गलती से वहां पे क्या लिखा, 18 के जगह पे 17 लिखा। ये रिपोर्ट कार्ड है आपका, देखो समझ लो, मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। तो आपके ये आंसर शीट में तो मिस ने 18 मार्क्स लिखे हैं, लेकिन जब रिपोर्ट कार्ड बना है तो 17 मार्क्स लिखे हैं, तो ये तो मिस्टेक है। तो अब क्या करेगी मिस, चेंज करेगी। ठीक है, अब चेंज किस में करेगी, तो मिस के पास भी एक शीट होती है जिसमें वो सब बच्चों के रिकॉर्ड रखती है। तो मिस अपने शीट में भी चेंज करेगी और आपके रिपोर्ट कार्ड में भी चेंज करेगी। तो मिस ने दो जगह पे चेंज किया, एक खुद के पास चेंज किया क्योंकि उसके पास भी तो, मैम के पास भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ भैया मिस्टर अभिषेक अभिषेक को 17 नहीं 18 मिले हैं, तो वो अपने शीट में भी चेंज करेगी, साथ साथ में जो रिपोर्ट कार्ड आपके पास है उसमें भी चेंज करेगी। तो 2 इफेक्ट हो गए, दो बार इफेक्ट किया। वैसे भी यहाँ पे भी सेम करना है, गलती की है तो दो इफेक्ट दो बार हमें क्या करना है, वो रिकॉर्ड करना है। आई होप आपको समझ में आया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्लोजिंग स्टॉक अब दो बार लिखने हैं। किस में लिखने हैं, तो देखो आपके पास कौन से अकाउंट है। अब आपने देखा है, देखो टर्न करो पीछे, ये अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट, ये तीन अकाउंट है। तो हमें लिखना ये तीनों अकाउंट में ही है, दो बार लिखना है। तो कौन से अकाउंट में लिखेंगे हम, तो देखो अब स्टॉक है, सबसे पहले स्टॉक है। अगर ओपनिंग स्टॉक हम फैक्ट्री में लिखते हैं, ट्रेडिंग में लिखते हैं, तो ऑफ कोर्स क्लोजिंग स्टॉक भी हम कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग में लिखेंगे। चलो ये डिसाइड हो गया, ट्रेडिंग में लिखेंगे। तो एक इफेक्ट तो हमारा कहा जाएगा ट्रेडिंग में। अब ट्रेडिंग में लिखेंगे, लेकिन भैया फिर क्वेश्चन आता है डेबिट में लिखेंगे क्या क्रेडिट में लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर ओपनिंग आप डेबिट में लिखते हो तो क्लोजिंग आप क्रेडिट में लिखना है। 54,000 आया समझ में। देखो अगर परचेस हम डेबिट में लिखते हैं तो सेल्स हम क्रेडिट में लिखते हैं। परचेस रिटर्न अगर हम डेबिट में लिखते हैं तो सेल्स रिटर्न हम क्रेडिट में लिखते हैं, ऑपोजिट। तो वैसे ही अगर ओपनिंग स्टॉक अपने पोस्टिंग के वक्त, देखो यहाँ ओपनिंग स्टॉक कहीं पे है ना, हमने ये पोस्टिंग के वक्त हमने डेबिट में लिखा था, तो क्लोजिंग स्टॉक हम क्रेडिट में लिखेंगे। किसके क्रेडिट में, ऑफ कोर्स ट्रेडिंग अकाउंट के। क्यों ट्रेडिंग में लिखा है हमने ये स्टॉक, क्योंकि स्टॉक तो हमेशा भैया फैक्ट्री में होता है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड हमारा कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट। सो विल राइट हियर। तो ये हुआ वन इफेक्ट। अभी मैंने कहा है कि एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, भैया गलती की है तो अब पनिशमेंट दो बार आपको लिखना है। तो एक तो इफेक्ट हमने किया, अब दूसरा इफेक्ट कौन किधर जाएगा। अब कौन से अकाउंट बचे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अब ये तीनों में से ट्रेडिंग अकाउंट में तो हमने इफेक्ट किया है, अब दूसरा इफेक्ट एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, नहीं तो बैलेंस शीट में करेंगे। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में तो सब हम ऑफिस का खर्चा लिखते हैं, तो स्टॉक थोड़ी हम ऑफिस में रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो बचा क्या, बैलेंस शीट। तो दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। चलो ये तो डिसाइड हो गया कि भैया हम पहुंच गए, बैलेंस शीट में हम लिखेंगे। लेकिन फिर सवाल आता है कि भैया लायबिलिटी में लिखेंगे क्या असेट में लिखेंगे। तो स्टॉक इज अ असेट, स्टॉक असेट है ना, तो असेट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 54,000। देखो ये हो गया सेकेंड इफेक्ट। सो पोस्टिंग has a one effect and adjustment has a minimum two effect। कम से कम दो इफेक्ट कंपलसरी आपको करने हैं। गॉट इट। आई होप आपको समझ में आया है। एडजस्टमेंट किसे कहते हैं, पोस्टिंग किसे कहते हैं। सो चलो फाइनली देखो हमारा अकाउंट ऐसे हुआ है। देखो हमने यहाँ पे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, चाहिए तो अब अलग पेन से लिखो एडजस्टमेंट, पोस्टिंग ब्लैक पेन से करो, और ये जो एडजस्टमेंट है वो ब्लू पेन से करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ ब्लू एंड सॉरी ब्लैक, ब्लू एंड ब्लैक पेपर में ही अलाउड है, रेड रेड ग्रीन ये अलाउड नहीं है आपके क्वेश्चन पेपर में। सो याद रखना है आपको, एक तो ब्लू ब्लू से लिखो, ब्लू पेन से, नहीं तो ब्लैक पेन से लिखो। ओके, सो दिस इज डन। अब हमें सिर्फ क्लोज करना है। देखो फाइनल अमाउंट चेक करो, ये हमने बाहर लिखी है क्या माइनस करके, इसकी बाहर लिखी है क्या। अब नाउ क्लोजिंग, कौन सी साइड हेवी आ रही है, डेबिट साइड की टोटल क्या क्रेडिट की, ऑफ कोर्स यही मुझे क्रेडिट ही दिख रही है,
तो क्रेडिट साइड की टोटल देखो, इसकी टोटल आ रही है 1,30,000, तो दोनों साइड 1,30,000 करो। सो क्रेडिट क्रेडिट माइनस डेबिट, तो कौन कौन सी देखनी है, देखो ये वाली लेनी है, कौन कौन सी अमाउंट हमें लेनी है, तो ये सब हमें माइनस करना है। सो माइनस करेंगे तो आंसर आता है 27,600, इसे हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। गॉट इट? आपको समझ में आया है पक्का? सो नाउ ये ग्रॉस प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करता है प्रॉफिट एंड लॉस में। एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट, अगर ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में है तो ट्रांसफर करते वक्त हम क्रेडिट में लिखेंगे। ओके चलो नाउ अब प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करते हैं। अब किसकी हेवी टोटल आ रही है, देखो इस सब की टोटल देखो कितनी आ रही है। जीपी यहाँ पे तो एक ही है 27,600, तो कौन सी हेवी आ रही है, ऑफ कोर्स क्रेडिट ही हेवी आ रही है, तो दोनों साइड सेम लिखो, जैसे लेजर क्लोज करते थे सेम वैसा। सो क्रेडिट माइनस ये सब डेबिट, तो माइनस करो ये सब, तो विल गेट 2,000, दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। समझ में आया? अब ये नेट प्रॉफिट हमें ऐड करना है, यहाँ पे हमने जगह रखी थी, फॉर्मूला ऑलरेडी हमने रखा था, देखो नेट प्रॉफिट का कर दो। सो ये फॉर्मूला पहले ही लिखा है, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। सो अब कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट इट्स कम्स 2,52,000 माइनस ड्राइंग। नाउ फाइनल आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट 2,42,000। अब हमें समझेगा हमारा बैलेंस शीट करेक्ट है या नहीं। तो देखो ये सब की टोटल इक्वल आनी चाहिए ये सब टोटल से, ठीक है? तो पहले इसकी टोटल करो, देखो क्या आती है, दोनों साइड की टोटल आपकी यही आनी चाहिए। जैसे ट्रायल बैलेंस में डेबिट एंड क्रेडिट शुड गेट टैली, वैसी बैलेंस शीट शुड गेट टैली। अगर आपकी ये टोटल करेक्ट आती है तो आपको 12 में से 12 मार्क्स पक्का। आया समझ में? इसका मतलब आपका करेक्ट है, तो आप खुद आपका आंसर शीट चेक कर सकते हो। सो आई होप आपको पसंद आया है, कंफ्यूजन होगा सो वेट, वीडियो बार बार देखो, कमेंट बॉक्स में पूछो, जैसे जैसे हम 6-7 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फाइनल अकाउंट आपको अच्छे से आ जाएगा। और अगर अभी आपको समझ में आ रहा है तो 12th में तो 101% आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे फाइनल अकाउंट में। ओके सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। फ्रेंड के साथ प्लीज शेयर करो।